जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान एक बार फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। धनु राशि के मेरे जातक जातिका के लिए कैसा व्यतीत होगा जून 2024, इस पर आज चर्चा करूंगा। आपको बहुत सारी जानकारी, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सबसे प्रिय हैं और मेरा प्रयास रहता है कि आप सबको एक अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम में जरूर प्राप्त हो। धनु राशि के लिए राशि स्वामी बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। आप जानते हैं 2 जून को उदय हो जाएंगे। अस्त हो गए थे 6 मई को। 6 मई से 2 जून के तक अस्त रहने के बाद अब उदय होने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। 6th हाउस के अंतर्गत पहले एक बड़ा शानदार संयोग बनेगा, जहां पर बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध 4 प्लैनेट एक साथ आकर के गोचर करेंगे। जहां पर दसम भाव के स्वामी एक साथ होंगे, लग्न के स्वामी एक साथ होंगे, भागेश एक साथ होंगे, सप्तमेश एक साथ होंगे। ये जो संयोग 4 ग्रहों का आपके साथ रहेगा, ये एक प्रकार से एक शानदार संयोग आपकी राशि के लिए दिख रहा है। अच्छा, अब क्या होगा इस राशि के संयोग से अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या परिस्थितियां रहने वाली है, तो एक तो राशि स्वामी के उदय होने से आपके जो अभी तक चीजें रुक रही थी वो चीजें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। जो अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। बट एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे। गुरु 2 तारीख को उदय होंगे, 3 तारीख को अस्त हो जाएंगे बुध, और बुध भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। तो जो अभी तक की बात कर रहे थे हम हेल्थ इत्यादि को लेकर के, वहां पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, यदि कोई भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आकर के करूं, तो आप उसके लिए प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी कार्य आपके रुक रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशली जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मन आपका एक अच्छी गति के साथ काम करना प्रारंभ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और इस महीने में यदि कोई नौकरी इत्यादि के लिए आपने अप्लाई किया है, बहुत दिन से उसका कुछ रिस्पांस आ ही नहीं रहा है, तो नौकरी का रिस्पांस आपके जीवन में आए और पॉजिटिव रिस्पांस आए, दोनों बातें कर रहा हूं। नौकरी का रिस्पांस आपके जीवन में आए और उसके साथ पॉजिटिव रिस्पांस आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आ रही है। मेरे दृष्टि से एक बड़ा शानदार संयोग है। हाँ, उनके लिए बड़ी अच्छी बातें हैं जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, या अपने स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, या अपने क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अपने वर्क प्लेस से या वर्क स्टेट से बाहर निकल करके काम करने का एक शानदार रास्ता निश्चित रूप से मिलने जा रहा है, और उसके माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट भी जरूर प्राप्त होगा। अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, भूमि इत्यादि को लेकर सावधान रहिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो भी सावधानी की आवश्यकता है। वाहन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यहां फ्रॉड के बहुत संयोग हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड जो काम है, उसमें फ्रॉड के संयोग हैं। इस महीने आपका स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, स्थान का जो चेंजेस है वो इस महीने आपके लिए दिख रहा है। स्थान परिवर्तन जरूर हो, ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनती है। इस महीने में एक दो चीजें जो है जिस पर मुझे लगता है कि बड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी। शेयर मार्केट वगैरह से दूरी बना करके रखने की आवश्यकता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि के क्षेत्र में प्रयास ना करें, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कब तक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पूरे महीने नहीं करना है, ये वाली परिस्थिति नहीं है। 3 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, तो 3 तारीख को बुध अस्त होने के बाद, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र के कारक हैं, तो कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन लेना है, लाइक नौकरी बदलने का डिसीजन लेना है, व्यापार को इंक्रीज करने का, एक्सटेंड करने का डिसीजन लेना है, नए बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लेना है, तो इन चीजों पर बहुत सावधानी के साथ और सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो ही आपके लिए फायदा होगा। जल्दबाजी करने पर यहां पर नुकसान हो सकता है, और अपने डिसीजन को 4 बार सोच करके लीजिए, बिकॉज आपके बुध अस्त हो जाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जियों को इस समय पर ज्यादा खाने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का प्रॉपर जप करने की आवश्यकता है। लेकिन जब 12 तारीख को शुक्र चेंज होकर के मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, ये बड़ा शानदार संयोग होगा।
14 तारीख को सूर्य और बुध भी चेंज होकर के मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जितने भी कार्य सरकारी क्षेत्र के रुके हैं वो कार्य आपके बनेंगे। नौकरी और व्यापार संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। साथ में मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो भी आपके जीवन में दूर होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पर आप नौकरी करते हैं या करती हैं वहां पर कुछ वाद विवाद का योग बन रहा है, षड्यंत्र आपके अगेंस्ट हो इस प्रकार का संयोग बन रहा है। स्पेशली तारीख 4 को, तारीख 10 को, तारीख 16 को और तारीख 26 को ध्यान रख लीजिएगा। इन डेटों को, इन डेट पर विशेष सावधान रहिएगा। यहां पर आपको उलझाने का प्रयास किया जाए और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। खैर, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं और मैं छोटे से राशिफल में बहुत सारा बता पाऊं वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। फ्री में मेरे साथ लाइव जुड़ करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर धार्मिक कार्य का आयोजन हो, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण या राम कथा हो, एक बार जीवन में जरूर करवाना चाहिए और सुनना चाहिए। और आप चाहते हैं कि वो मैं आकर के करूं, सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित करूं और आप सबको एक अच्छा मार्गदर्शन दूं, तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अपने यहाँ पर आयोजित करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न रखें, ये शुभकामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।